ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 22वां टॉपिक आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, आत्मा शुद्ध स्वरूप है तो अशुद्ध स्वरूप वाला जीव किस प्रकार हुआ? अशुद्ध किसने किया? जड़ माया चेतनात्मा को अशुद्ध नहीं कर सकती, स्वयं अशुद्ध हो नहीं सकता और दूसरा अशुद्ध करने वाला नहीं है। तो उत्तर में जो है गुरुजी ने बता दिया कि भाई यहाँ पे गुरुजी पूछ रहे हैं शिष्य से कि भाई ये जो प्रश्न किया है ये परमार्थिक लक्ष्य से किया है या व्यावहारिक लक्ष्य से, भैया ऐसे पूछ रहे हैं। तो बताया कि भाई परमार्थिक लक्ष्य में अद्वैत है और व्यावहारिक लक्ष्य में द्वैत है। और एक बात और आई थी भगवान कि आत्मा किसी से समझा नहीं जाता, आत्मा को आत्मा ही समझता है। शास्त्र और गुरु जो कुछ कहते हैं वह लक्ष्य में सहायता पहुंचाने के निमित्त हैं। तो यहाँ पर अब एक बहुत सुंदर दृष्टांत से जो है स्वामी जी समझा रहे हैं कि एक राजा की कन्या बहुत सुंदर थी। सुंदरता के अभिमान से वह अत्यंत जो थी गर्विष्ठ थी, इनके अभिमानी थी। सुंदरता के अभिमान से उसको बहुत गर्व था उस पर कि मैं बहुत सुंदर हूँ। वह अपने मन में समझती थी कि मेरे योग्य सुंदर पुरुष जगत में पैदा ही नहीं हुआ। बहुत से राजकुमार कुमारी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु राजकन्या किसी को पसंद नहीं करती थी, अनेक प्रकार की त्रुटियां निकालती थी। जब उसने किसी को पसंद न किया तब अंत में उसके पिता ने स्वयंवर रचा। बहुत से सुंदर और गुणवान राजकुमार स्वयंवर में आए। जब स्वयंवर स्थान राजकुमारों से भर गया तब राजकुमारी हाथ में बरमाला लेकर राजकुमारों को देखती हुई चली। कोई राजकुमारों से लंबा मालूम होता था, कोई बोना, कोई मोटा, कोई पतला, कोई गधे के समान कान वाला, कोई बिल्ली की आंखों के समान वाला, कोई लंबी नाक वाला, कोई बैठी नाक वाला दिखता था। इस प्रकार राजकन्या सब में दोष देखती हुई सबको छोड़कर आगे चली। अब एक ही राजकुमार शेष रहा था। उसको ऐसी आशा लग रही थी कि अब राजकुमारी मुझे ही पसंद करेगी, इसलिए वह छाती निकाल कर खड़ा हो गया। उसको देखकर राजकुमारी हास्य सहित कहने लगी, क्यों रे बुहारी के समान मूछों वाले राजपूत, तू क्यों खड़ा है? हाय हाय, ऐसी भद्दी मूछें मैंने अपनी उम्र भर में किसी की भी नहीं देखी हैं। खजूर के पेड़ के सूखे पत्ते नाक के इधर उधर लगा लिए हैं। ये उनकी मूछों को उपमा दे रही है राजकुमारी कि भाई खजूर के पेड़ के सूखे पत्ते नाक के इधर उधर लगा लिए हैं। इस प्रकार के वाक्य सुनकर राजकुमार लज्जित होकर चला गया। राजकुमारी के पिताजी बहुत दुखी होकर, बड़े शोक की बात है, मैंने राजकुमारी के लिए स्वयंवर भी किया परंतु उसने किसी को अपना पति स्वीकार ना किया, ऐसा जी मैं कहकर राजकुमारी से क्रोधित होकर बोला, पिता अच्छा स्वयंवर में से तूने किसी को पसंद न किया,
आज से 3 दिन की मैं तुझे अवधि देता हूँ, इनकी समय देता हूँ। इतने समय में तू अपना पति खोज ले, नहीं तो चौथे दिन प्रातःकाल शहर का फाटक खुलते ही जो पुरुष प्रवेश करेगा, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, उच्च वर्ण का हो, चाहे नीच वर्ण का हो, निरोगी हो, चाहे रोगी हो, उसके साथ मैं तेरा विवाह कर दूंगा। पीछे जो तू मेरा दोष निकालेगी सो व्यर्थ होगा। फिर उसके बाद जो मेरा दोष निकालेगी, पिताजी ने कहा। ये 3 दिन हो गए, राजकन्या अपना पति न ढूंढ सकी। चौथे दिन प्रातःकाल शहर का फाटक खोला गया और एक भिखारी प्रवेश हुआ। राज कर्मचारी उसे राजा के पास ले आए। राजा ने भिखारी से पूछा, भिक्षुक, क्या तू गाना जानता है? जो कुछ जानता हो सो गाकर सुना। भिखारी ने एक भजन गाया। उसे सुनकर राजा प्रसन्न होकर कहने लगा, हे सौम्या, मैं तुझे एक उत्तम पारितोषिक देना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। राजकुमारी यह सुनकर बहुत घबराई और उसके साथ विवाह न करने को पिता से बहुत प्रार्थना की, परंतु राजा ने कुछ न सुना और पुरोहित को बुलाकर राजकन्या का विवाह जो भिक्षुक के साथ उसी समय कर दिया और कहा, पुत्री, अब तू राजकन्या नहीं है, आज से तू भिक्षुक की पत्नी है। अब तुझे राजमहल में रहना उचित नहीं है। अब तू अपने पति के साथ जहाँ उसका घर हो वहाँ चली जा। ये वचन सुनकर राजकन्या बहुत दुखी हुई। मुख उतर गया, नेत्रों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। बड़े बड़े राजकुमार जो उससे विवाह करने आए थे, उनमें से किसी के साथ विवाह न करने का पश्चाताप करने लगी। अति गर्व का बुरा फल जो है प्रत्यक्ष उससे अनुभव हुआ। अभिमान का प्रत्यक्ष फल जो है वह उसे अनुभव हुआ। भिक्षुक ने राजकन्या का हाथ पकड़कर कहा, चल, अब विलम्ब न कर। जिस राजा के पुत्र को तूने बुहारी समान मूछों वाला कहा था, उस राजा के देश में ही रहता हूँ। दोनों शहर के बाहर निकाल दिए गए। राजकुमारी से चला न जाता देखकर भिक्षु ने कहा, यहाँ पर कोई घोड़ा नहीं मिल सकता। जल्दी चल कर रात्रि से प्रथम इनके पहले घर पर पहुँच जाना चाहिए। जो देर होगी तो मार्ग में रात्रि हो जाएगी और हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। राजकन्या रोती हुई चलने लगी। दोपहरी पीछे बड़ी मूछों वाले राजा का नगर आया और दूर से ही शोभित राजभवन दिखने लगा। भिक्षुक ने कहा, देख, सामने जो दिख रहा है वह उसी राजपुत्र का भवन है जिसका तूने तिरस्कार किया था। राजकन्या मन में कहने लगी, इस देश का राजा तो बहुत ही सुंदर था। अरे, वह तो मदन का अवतार ही था, उसमें एक भी दोष न था। मैंने अभिमान से ही तुच्छ शब्द कह दिए थे। मैंने अभिमान से ही तुच्छ शब्द कह दिए थे। हाय, उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये राजकुमारी जो है वो राजमहल देख के सोचने लगी, कहने लगी कि मेरी बुद्धि तो जो थी उस समय भ्रष्ट हो गई थी। मैं विवाह करना नहीं चाहती थी, इसलिए दोष निकाले थे। हाय हाय, मैंने मद में कितनी, इनके अभिमान में कितनी बड़ी भूल की है, भारी भूल की है। जो मैं उस राजकुमार के साथ विवाह कर लेती तो मुझे सामने के दिव्य बगीचे में विहार करने का प्रसंग प्राप्त होता। मैं राजरानी हुई होती, मेरे पास हजारों दासियां होती, पैदल चलने से पैरों में छाले न पड़ते। राजकन्या के कहे हुए शब्द भिक्षुक ने कुछ सुन लिए। वह कहने लगा, तू अपने मन में क्या कह रही है? अब तो तू मेरी स्त्री है, क्या तुझे इस बात का भी कुछ भान है? मेरे सामने ही तू अन्य पति की भावना करती है। ऐसी भावना तुझ जैसी कुलीन स्त्री के अयोग्य है। तू मेरे स्वभाव को जानती नहीं है। इस समय तो मैं तुझको क्षमा करता हूँ। अब जो कभी ऐसे विचार करते सुनूंगा, अपने हृदय में दूसरे को स्थान देते जान लूँगा तो लाठियों से तेरी कमर तोड़ डालूंगा। राजसत्ता ऐश्वर्यता अब कहाँ है?
अब तो तू गरीब भिक्षुक की स्त्री है। राजकन्या यह सुनकर माथे पर हाथ रखकर चुपचाप चलने लगी। शहर में पहुंचकर भिक्षुक एक पुरानी झोंपड़ी के सामने खड़ा हो गया। राजकन्या ने कहा, चलिए, ठहर क्यों गए? तो वो कहता है कि भाई ये कैसी खराब झोंपड़ी है। वो ही कहती है राजकन्या, कैसी दुर्गंध आ रही है। भिक्षुक बोला, मैं आगे कहाँ जाऊँ, यही मेरा घर है, इसमें ही हम रहेंगे। यह कहकर भिक्षुक ने झोंपड़ी खोली और भिक्षुक के साथ राजकन्या हाँ, निश्वास लेती हुई, अच्छा, बिना श्वास के वजह से लेती हुई झोंपड़ी में घुसी। भीतर पहुंचकर राजकन्या ने कहा, तुम्हारा नौकर कहाँ है? तो चलने से मेरे पैरों में दर्द होता है, दासी को बुलाओ जिससे मैं अपने पैर दबाऊं। तो भिक्षुक ने कहा, नौकर? नौकर कहाँ है? इस घर में तो मैं ही नौकर हूँ और तू ही दासी है। यहाँ के सब कार्य हम दोनों ही मिलकर ही करने पड़ेंगे हमको। तो मैं भूखा हूँ, रसोई बना ले, मैं सोता हूँ। यह कहकर भिक्षुक सो गया और राजकन्या रसोई बनाने लगी। बेचारी ने कभी रसोई बनाई न थी। लगे हाथ जलने उसने कभी रसोई नहीं बनाई थी, इसलिए भाई उसके हाथ जो वो जलने लगे। पर करे क्या, त्यों कर रसोई बनाई, इस प्रकार दोनों रहने लगे। थोड़े दिन पीछे अन्न घट गया। तब भिक्षुक बोला, सुन, मुझ अकेले की कमाई से हम दोनों का पालन पोषण होना कठिन है। तू टोकरियाँ बुनने का काम सीख ले तो बहुत अच्छा हो। यह कहकर भिक्षुक ने टोकरी बुनने का सब सामान लाकर रख दिया। राजकुमारी बांस चीरने लगी और बांस हाथों में घुसने से लहू निकलने लगा। यह देखकर भिक्षुक ने कहा, रहने दे, बनाई तूने टोकरियाँ, गुदड़ी सीने का काम किया कर। अच्छा, गुदड़ी जो हाथ से जो बनाते हैं पुराने कपड़ों की, स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। भिक्षुक बोलता है उसको, अपनी पत्नी को, राजकन्या को, कि ये टोकरियाँ तो तेरे से बनेंगी नहीं, अब तू जो है वो गुदड़ी सिलने का काम किया कर। जब राजकन्या गुदड़ी सीने लगी तो सुई छिदने लगी। यह देखकर भिक्षुक बोला, मेरा भाग्य ही मंद है, तेरे समान अबुद्ध स्त्री मैंने कहीं भी नहीं देखी। कोई काम भी तो नहीं होता। एक काम कर, बाग में जाकर माली से कुछ फल मोल ले आ और बाजार में जाकर बेच। बाजार में जाकर फूल बेचने की दुर्दशा आती देख राजकुमारी को बड़ा कष्ट हुआ। वह अपने मन में विचारने लगी, पृथ्वी फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा हो। राजपुत्री होकर बाजार में बैठकर फल बेचना, यह भी कल्पना ही कर रही है वो कि इस काम से तो अच्छा है कि पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और राजपुत्री होकर बाजार में बैठकर फल बेचना, कितनी लज्जा, इनकी लाज की बात है। लोग मुझे देखने को एकत्र हो जाएंगे और मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। हाय, अब मेरी पूर्ण फजीती होगी। तो यह विचार कर राजकन्या ने बाजार न जाने के अनेक उपाय किए, परंतु उसका स्वामी बड़ा क्रूर था। वह न माना और अंत में उसे फल बेचने को जाना ही पड़ा। 2-3 फल बेचने में अच्छा नफा रहा। तीसरे दिन बाजार में बैठी हुई वह फल बेच रही थी। उस समय बुहारी, यानी उस्मान मूछों वाला जो राजा है का एक घोड़े सवार वहां आया। घोड़ा उद्यमी था। राजकन्या के पास आकर चौंका और फलों की टोकरी में उसने पैर रख दिया, जिससे बहुत से फल कुचले गए। राजकन्या रोती हुई पति के पास पहुंची और सब वृत्तांत सुनाया। भिक्षुक ने कहा, तूने लफ्ज़ धारण करके मुझे बहुत हानि पहुंचाई है। हम भिक्षुक हैं, लज्जा करने से हमारा काम नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है, भिक्षुक बोल रहा है अपनी पत्नी से कि भाई तूने लज्जा धारण करके मुझे बहुत हानि पहुँचाई है। हम भिक्षुक हैं, लज्जा करने से हमारा काम नहीं चलता। 5 घर जाकर भीख मांगते हैं तब गुजारा होता है। तुझसे कुछ काम होता नहीं दिखता। मेरे साथ तेरा गुजारा नहीं होगा। राजा की पोष
पाकशाला में एक दासी की आवश्यकता है। मैं तुझे कल वहाँ नौकर कर दूंगा। ये वचन राजकन्या के तीर के समान लगे उसको। जी मैं विचारने लगी, हाय विधि, मेरे कपाल में यह क्या लेख लिखा है। जिस राजमहल की रानी होने को मैंने स्वीकार नहीं किया, वहाँ अब मुझे दासी बनकर रहना पड़ेगा। अरे क्रूर विधाता, इस प्रकार का लेख लिखते हुए तेरा हृदय न कांपा। भिक्षुक के डंडे के जोर से राजकुमारी दूसरे दिन राजमहल में दासी की नौकरी करने लगी। कुछ दिन पीछे एक दिन राजमहल में भारी उत्सव होने लगा। राजकन्या को दूसरे को पूछने से मालूम हुआ कि बुहारी समान मूछों वाले राजकुमार का विवाह होने वाला है। यह सुनकर वह एकांत में बैठी हुई रोती हुई विचारने लगी, हाय, इस राजकुमार की मैं पत्नी हुई होती, आज दासी होकर काम कर रही हूँ। मैंने अहंकार करके अपना सर्वस्व नाश किया। राजकुमार ने सुना कि कन्या को राजमहल में आकर वहाँ ही विवाह होगा। अभी तक कन्या आई नहीं गई थी। अच्छा, लाई नहीं गई थी अभी तक कन्या। तो सब प्रकार की तैयारियां हो रही थी, अनेक प्रकार के मिष्ठान बन रहे थे। नई दासी, इनकी राजकन्या, एक टोकरी में शाक लेकर पाकशाला में जा रही थी कि इतने में एक मनुष्य ने अचानक आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब दासी ने उसकी तरफ देखा तो महद आश्चर्य, वह बुहारी समान मूछों वाला राजकुमार था। उसके हाथ का स्पर्श होने से राजकन्या के जो हैं वो रोंगटे खड़े हो गए। मुख में से एक शब्द भी न निकला। हाथ की टोकरी छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजमहल के सब दास दासी शब्द सुनकर दौड़े आए। राजकुमारी जो स्तब्ध हो गई। राजा ने कहा, हे राजकुमारी, बुहारी समान मूछों वाला कहकर तूने स्वयंवर में जिसका अपमान किया था वह ही मैं हूँ। क्या अब तुझे मेरे साथ विवाह करने की इच्छा है? तो राजकन्या चुपचाप खड़ी रही। फिर राजकुमार ने कहा, तेरा भिक्षुक पति भी मैं ही हूँ। तेरे फलों को घोड़े के पैर से कुचलने वाला घोड़सवार मैं ही हूँ। तू बहुत अभिमानी थी। तेरे गर्व चूर्ण करने के लिए तेरे पिता से मिलकर मैंने सब व्यवस्था की थी। उसके कहने से ही मैं भिक्षुक बना था। क्यों, मैं तुझसे बढ़कर निकला या नहीं? ये उसने प्रश्न किया कि क्यों मैं तुझसे बढ़कर निकला कि नहीं। मुझे अपमान देने के बदले मैंने बाजार में फल बेचने भिजवा दिया था, फिर दासी बनाई थी। राजकन्या स्वामी के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामिन, स्त्री चाहे जितना गर्व करे, उसका गर्व पुरुष के सामने नहीं चल सकता। दोनों का विवाह हुआ। पश्चात दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। तो भगवान अब इस दृष्टांत में आगे स्वामी जी समझाएंगे कि भाई इसमें राजकुमार कौन है और राजकन्या कौन है, भिक्षुक कौन है। तो भगवान इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।